प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अगर आपने देखी हो तो आपको बता दें कि ये हैदराबाद की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश पर्व के मौके पर अमीरपेट के एक गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। उनके अंदाज को आप देखिए, माथे पर उन्होंने पग तो नहीं पहनी, लेकिन हाँ, खालसा का चिन्ह बना हुआ एक पटका जरूर उन्होंने पहना है। हाथों में उनके थाल है जिसमें गुरु नानक देव के लिए एक चादर है। वो जब गुरुद्वारे में पहुंचते हैं तो पूरे समर्पण के साथ गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं और इसके बाद वहां रखी हुई दान पेटी में वो कुछ डालते भी हैं। उन्होंने क्या डाला ये गोपनीय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब गुरुद्वारे में पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़, सिख कम्युनिटी के लोग जो थे वो मोदी की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद करते हुए दिखाई दी। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार गुरुद्वारे में पहुंचते हैं और हर मौके पर जब उन्हें मौका मिलता है वो गुरुद्वारे में जाकर शीश नवाते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि जहां गुरु पर्व के मौके पर अमेरिका में खालिस्तानी और कुछ भारत विरोधी सिख लोग भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, उन्हें सिखों का विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनका गुरुद्वारे में जाना एक बड़ा संदेश है, न सिर्फ भारत के सिखों के लिए बल्कि दुनिया में बसने वाले सिखों के लिए। कल ही हमने देखा कि कैसे अमेरिका में जो भारतीय दूतावास में मौजूद एक सिख अधिकारी है, उनके साथ कैसे बदसलूकी की गई वहाँ पर कुछ खालिस्तानी की ओर से। पन्नू भारत को लगातार धमकियां देते रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो पन्नू जो है वहाँ से बैठकर सिखों के बीच एक जहर बोने की कोशिश करते रहता है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने एक्शन से, अपने कर्मों से इन सारे षड्यंत्रों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। वो बात बात पर और जिस खुले मन से, जिस किसी बिना प्लानिंग के, बिना सिक्योरिटी के वो पहुंच जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, वो उनकी अदा जो दिल जीत लेती है। तो कल गुरु पर्व का मौका था और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो ग्रंथी साहब थे उन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद वहाँ कीर्तन में जो चल रहा है उसमें शामिल हुए। उनको एक भगवा साफा पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। उन्हें एक तलवार भी भेंट की गई जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जो मौजूद सिख कम्युनिटी थी उनके बीच मोदी की कितनी लोकप्रियता, इससे आप देख सकते हैं कि लोग हाथ जोड़े खड़े हुए, कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है, कोई उनकी मोबाइल में तस्वीर कैद करना चाहता है। इवन बच्चे तक जो है मोबाइल निकाल कर छतों से, कोई जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी नज़र आ रहे हैं हर कोई उनको अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। तो ये मोदी की लोकप्रियता है और ये करारा तमाचा है पन्नू जैसे खालिस्तानी भारत विरोधी लोगों के मुंह पर कि आप भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भी साजिश करते रहे, लेकिन भारतीय सिखों के मन में आप उनके लिए जहर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और सबकी बात करते हैं और उनके लिए सब एक समान है। तो ये जो कल का वीडियो था, ये खालिस्तानी पन्नू इसे देखकर ज़रूर परेशान हुआ होगा कि वो इतना जहर बोने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उसकी सारी चालों को फेल कर देते हैं, बेनकाब कर देते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि जब भी विदेश में कोई रेफरेंडम होता है, जब पन्नू इस तरह की कोई कोशिशें करता है तो हमेशा फेल हो जाता है, उसे उसमें सफलता हासिल नहीं होती है, क्योंकि सिखों का विश्वास भारत के साथ है और सिख जो है वो भारत में पूरी अपनी आस्था रखते हैं। ये बार बार वो पन्नू को जता देते हैं और पन्नू जैसे खालिस्तानियों की इस भारत में कोई जगह नहीं है। भारत के लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं है, सिखों के दिलों में कोई जगह नहीं है। कुछ मुट्ठी भर चंद खालिस्तानी हैं जो सिखों का नेतृत्व नहीं कर सकते, ये वो बता देते हैं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।